निर्धन की झोली भर देती, 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 बांझन की गोदी भर देती, बांझन की झोली भर देती, बांझन की गोदी भर देती, बांझन की गोदी भर देती, दुखियों के कष्ट निवारे हमें माई दुर्गा तुम्हारे, लाल भुवन लगे प्यारे 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 हमें माई दुर्गा तुम्हारे। बोलो राज राजेश्वरी दुर्गा महारानी की जय। तो नौमुखी रुद्राक्ष साक्षात दुर्गा मैया हैं और ह्रीम वम यम रम लम नमः मंत्र का जप करके बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। दशवक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः, जो दशमुखी रुद्राक्ष है हे देवी, वह साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। दशमुखी रुद्राक्ष को, उसको धारण करने से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। व्यक्ति को दाही जो है दिमागी परेशानी या दिमागी अगर रोग है वो भी मिट जाता है। इसलिए ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम नमः इस मंत्र का जाप करके उसको धारण करना चाहिए। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी सह रुद्रो धारयस्तस्य, जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वह भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और सर्वत्र उसका विजय प्राप्त होता है। इसको धारण करने से हर प्रकार के सुख संपत्ति मान सम्मान की वृद्धि हो जाती है। यह पापों का नाश करने वाला है। यह साधु संतों में श्रद्धा भाव उत्पन्न करने वाला है, प्रेम को बढ़ाने वाला है और इसे जो धारण कर लेता है वो धीरे 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 धर्म का आचरण करते करते धार्मिक बन जाता है। इसको पीले रेशमी धागों में पिरो करके सोमवार के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान रखते हुए ओम रुम शुम मुम युम रुद्राक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गले में धारण करना चाहिए। द्वादशस्याम तो रुद्राक्ष धारयेत केश देश के, 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान सूर्य का स्वरूप माना गया है। इसमें संपूर्ण दिशा, जैसे 10 दिशा है, 4 दिशा है, 4 कोना है, ऊपर और नीचे। तो इसको धारण करने वाले व्यक्ति 10 दिशाओं में उसका मान सम्मान शुरू हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य चमकता है उसी प्रकार उनका भी तेज बढ़ जाता है और समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। ओम श्रीम आदित्याय नमः इस मंत्र से इसका पूजन करना चाहिए। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्त धारणान्ननः, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इंद्रलोक के राजा
इंद्र का स्वरूप माना गया है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने वाला देवराज इंद्र के समान वो भी सम्मानी हो जाता है और सुख भोगों को प्राप्त करता है। 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिव। 14 यानी 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह भगवान शंकर का स्वरूप है। उसे भी भक्ति पूर्वक धारण करके सभी पापों को नष्ट किया जा सकता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ और मूल्यवान होता है। यह बहुत कम पाया जाता है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष अनमोल है, वैसे ही 14 मुखी रुद्राक्ष अनमोल है। इसको लाल रेशमी धागों में पिरो करके शिवलिंग का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को धारण करते हुए सोमवार के दिन इसको धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष। अच्छा, 14 मुखी रुद्राक्ष के बाद गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये कैसे होता है महाराज? तो कहे भाई गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है वो जुड़वा होता है, अलग अलग नहीं होता, जुड़वा। तो जुड़वा रुद्राक्ष है, उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष समझना चाहिए। एक साक्षात गौरी और शंकर का स्वरूप है। जुड़वा रुद्राक्ष भी वृक्ष पर ही होते हैं। इस प्रकार के रुद्राक्ष को गौरी शंकर मान करके साक्षात शिव और पार्वती है ऐसा समझना चाहिए और ऐसे समझ करके इसका पूजन करना चाहिए। जिस घर में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है भैया, वहां कोई कमी नहीं होती, वहां शिव जी हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। उसके दर्शन मात्र से ही सब सुख प्राप्त हो जाता है। इसका दर्शन दुर्लभ है। इस रुद्राक्ष को नित्य प्रतिदिन चंदन धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और इसको पीले धागे में पिरो करके अगर धारण करना चाहते हो, ओम श्री शिव पार्वत्यै नमः ऐसे उच्चारण करके इसको धारण करना चाहिए। इति रुद्राक्ष भेदो ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैं सभी रुद्राक्षों का वर्णन करके बताया हूं। अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। आपको जो चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, उसके अनुसार आपको रुद्राक्ष धारण करके ये संसार में आप सारे सुख को भोग सकते हो और भगवान के कृपा पात्र भी आप बन सकते हो। तत्सर्व च समाख्यायम् यद पृष्टम ही मुनीश्वरः भस्म रुद्राक्ष महात्म्यं सर्व काम समिद्धितम्। सुत जी बोले, हे शौनक, आपने जो पूछा था मैंने उसका वर्णन करके बता दिया। भगवान शिव जी ने पार्वती के सामने जो कुछ कहा था भैया, उसी के अनुसार मैं रुद्राक्ष की गणना करके बता दिया। ऐसे रुद्राक्ष को हमेशा प्रणाम करके धारण करना चाहिए, जिससे आप सभी बाधाओं से बच सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भोलेनाथ जी महाराज की जय। जाओगे जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। माटी में मिले माटी सब खाक होगी। कंचन सी तेरी काया जल
जल करके राख होगी। दुनिया से मोह हटा के, दुनिया से मोह हटा के मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आई घड़ी मौत की, आई घड़ी मौत की तो टालना चलेगी। माया के दीवाने माया संगे ना चलेगी। माया के दीवाने माया संगे ना चलेगी। आई घड़ी मौत की, आई घड़ी मौत की तो टालना चलेगी। माया के दीवाने माया संगे ना चलेगी। माया के दीवाने माया संगे ना चलेगी। आई घड़ी मौत की, भाग भाग पीरा बंदे भगई के लोभ में, धनगी के लोभ में, धनगी के लोभ में। दफ्तर दुकान और बजरिया मकान में, बजरिया मकान में माया के दीवाने। माया के दीवाने माया तुझको चलेगी। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। आई घड़ी मौत की, आई घड़ी मौत की तो टालना चलेगी। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। आ गया अभिमान मोह ममता के फास में, मोह ममता के फास में, मोह ममता के फास में। बीत रही आई तेरी जिंदगी के सांस में, जिंदगी के श्वास में, जिंदगी के श्वास में। श्वास श्वास में राम रटे पीड़िता। स्वाद रखो ना जाने इससे स्वाद का आवन हो या न हो। आ गया अभिमान मोह ममता के फास में, मोह ममता के फास में, मोह ममता के फास में। बीत रही आयु तेरी जिंदगी के स्वाद में, जिंदगी के स्वाद में, जिंदगी के स्वाद में। होगी नीराज जब होगी नीराज
जब श्वास निकल जाएगी, माया के दीवाने माया संग न चलेगी, माया के दीवाने माया संग न चले। आई घड़ी मौत की, आई घड़ी मौत की तो टाल न चलेगी, माया के दीवाने माया संग न चलेगी, माया के दीवाने माया संग न चले, माया के दीवाने माया संग न चले, माया के दीवाने माया संग न चलेगी। बोलिए भोलेनाथ जी महाराज की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब शौनक जी महाराज के सामने शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, भैया सुनो कह, जगतः पीतरम शंभोः जगतो मातरं शिवां तदपुत्रं च गणाधीशं न वै तद वर्णयामहे। श्रीमान वेदव्यास जी बोले, जगत के पिता सदाशिव और जगत की माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को प्रणाम करके इस शिव पुराण की रुद्र संहिता का मैं वर्णन करता हूं। अब दूसरा संहिता, एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपुच्छुर्वर्या भक्ता श्रुतं ते शौनकादयः। एक समय की बात है भैया, 88,000 ऋषि शौनकादि नैमी खारण्य में विराजमान है। वहीं सुध जी महाराज का आगमन हुआ। मुनियों द्वारा श्रुति और हे महाभाग सुज्जे, आपने विश्वेश्वर संहिता के अत्यंत मनोहर कथा को हमें कहिए। जो साधक गण श्रद्धा भक्ति रखता हो प्रभु शिव जी के प्रति, जिनका प्रेम हो, जो ललायित हो, उनको हम सुनाएं। वह कथा तो आपने हम सबको सुनाई, अतः हे तात आप चिरंजीव तथा सुखी रहो। तो कौन सी कथा सुनने की अभिलाषा रखते हो बताओ। तब कहे महाराज, दिव्यानि वै चिरत्राणि दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूपेण हम श्रवण करना चाहते हैं प्रभु। निर्गुण भगवान महादेव इस जगत के सगुण रूप कैसे धारण किए, बहुत विचार करने पर भी हम लोग शिव तत्व को नहीं समझ पाए। इसलिए प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि सदाशिव किस रूप में स्थित है और जगत के सृष्टि होने पर किस प्रकार लीला करते हैं और सृष्टि के विनाश किस प्रकार करते हैं, ये हमें बताइए। भगवान शिव भक्तों पर कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे पूजन किया जाता है, यह सब कथा हमें सुनाइए प्रभु। हमने ऐसा सुना है कि भगवान जो है शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले हाँ, भगवान शंकर जैसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देव नहीं है। और इतने दयालु हैं कि भगवान शंकर जैसे कोई दयालु भी नहीं है महाराज। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी के द्वारा पालन करते हैं और महेश जी के द्वारा इस सृष्टि का संहार करते हैं। बोले हाँ प्रभु, ये सब हमें कथा बताइए। तदग्राहस्त विशेषेण तथा लीला परा अपि एतत् सर्व दयन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव कैसे प्रकट हुआ और भगवान शंकर के साथ कैसे विवाह हुआ, ये भी हम कथा सुनने के लिए ललायित है महाराज। शौनकादि ऋषियों के द्वारा इस प्रकार
प्रश्न सुन करके शुद्ध जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, हृदय गदगद हो गया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, नयन सजल हो गए और भगवान शिव जी के ध्यान में शुद्ध जी महाराज डूब गए। और डूब करके सम्यक पृष्ठम भवद्भिश्च धन्यायूयं मुनीश्वरः सदाशिव कथायां वो यज्जाता नैष्ठिकीमति। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है भाई। भगवान शिव जी की कथा में आप लोगों की बहुत रुचि है, बहुत श्रद्धा है, और ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसी को तो ज्ञान मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान की कथा के लिए श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। अधिड़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदग्ध्यो हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जप। दृढ़ भाव होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो भी आप भगवान का नाम ले रहे हो उसमें अटूट विश्वास रखो, और जिसकी कथा सुन रहे हो उसमें अटूट विश्वास रखो। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद नींद अगर आ रही है तो कथा में आनंद आने वाला नहीं है। नींद आ रही है और नींद बता के थोड़ी आती, अचानक आती, और आती है तो भाग्यशालियों के ऊपर कृपा करती है। कोई नींद के लिए तरस रहा है, मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। तो भाई नींद तो आए पर कथा में नींद ना आए ना, बिस्तर में नींद आना चाहिए। बिस्तर में जाते ही टकटकी लग जाती है, कथा में बैठने में नींद आती है। इसलिए कई लोगों को बोलते हैं भाई जो नींद की गोली खा रहे हैं उसको नींद नहीं आती तो उसको कथा में बिठा दो, अरे कम से कम यहीं सो जाए, उसको भी फल मिलेगा ना। अरे भगवान की कथा में तो आए थे कम से कम, उसको गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर ये मन कहीं संसारिक हो गया ना तो कथा में रुचि नहीं होती, याद रखो, नींद आती है। प्रमादेन हतम श्रुतम, जिसमें प्रमाद आए ऐसे भोजन को त्याग दो। इसलिए लहसुन और प्याज में भी प्रमादता है, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। रात का बचा हुआ भोजन करोगे तब भी नींद आएगी। जिसको नींद नहीं आती उसको बासी खिला दो, दही बासी या मही बासी। ऐसे सोही कि नाक बजना शुरू हो जाए। तो ये राक्षसी भोजन है, इससे नींद आती है। तो कथा में सात्विक होना चाहिए। प्रमादेन हतम संदग्धो हतो मंत्र, मंत्र में कभी संदेह मत करो। अब भाई आप नारायण के मंत्र ले लिए, अब शिव पुराण सुन रहे हो, अब ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महिमा चल रही है। अरे यार यही मंत्र लेना था हमको गुरुजी से, हम कहाँ 12 अक्षर मंत्र ले लिए। अब जो शिव जी का मंत्र लिया है वो कहीं भागवत सुन लिया, अरे भाई ये मंत्र लेना था हमको, अब उस मंत्र को छोड़कर ये मंत्र में कूद गया, तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। सब मंत्र बराबर है, सब नाम बराबर है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है जो अनेक अनेक रूप धारण किए हुए हैं। जैसे ये माता लोग जाती हैं शादी हो करके, तो इनका सब कुछ कौन है? पति। पति का भाई छोटा भाई देवर हो गया, बड़ा भाई पूरा ससुर हो गया। उसके पिताजी ससुर, उसकी माँ सास,
तो सब संबंध किससे बना है? पति से। पति का जो रिश्ता है वो पत्नी का रिश्ता है। बस वैसे ही हमारा जो इष्ट है उसको मानना चाहिए, और उसी के मान से सारे देवताओं का आप आदर करो, सम्मान करो, सबका प्रणाम करो, और अपने इष्ट का ही दर्शन करना चाहिए। तो भाई पति के लिए अलग सम्मान है, वैसे ही अपने इष्ट के लिए अलग सम्मान होना चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम संत हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपा। हाँ। भाई जप कर रहे हो तो व्यग्र चित्त नहीं होना चाहिए, एकांत में कमरा में बैठ करके जप करो। ओम नमः शिवाय। तो शिव जी बिल्कुल पार्वती दिखना चाहिए, गोद में बिल्कुल गणेश जी बैठे हैं, स्वामी कार्तिक जी बैठे हैं, और देखो ओ नंदी महाराज बैठे हैं। ध्यान से देखो, जटा में गंगा जी विराजमान है, मस्तक में चंद्रदेव विराजमान है, भगवान के कंठ में जहर विराजमान है, नीला पड़ गया है। हृदय को देखो भगवान शंकर के, सीताराम जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण जिसको आप मानते हो वो हृदय में बैठे हैं। तब बोलो ओम नमः शिवाय, देखना उसका अनंत फल मिलेगा। ऐसा जो है ध्यान करना चाहिए। तो भगवान शिव जी की कथा कहने वाले, पूछने वाले, ये दोनों मंगलकारी हैं भैया। गंगा जल के समान पवित्र है। शिव पुराण की यह कथा परमहंसों के द्वारा निरंतर गाई जाती है। भवरोगो सधीहि, और संसार में ये भव रोग के औषधि है। जैसे दवाई खाने के बाद बीमारी दूर हो जाती है, ऐसे ही भव रोग लगा हुआ है संसार में। भव रोग है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, यही औषधि है। इस औषधि को धारण करोगे तो भव रोग ऑटोमेटिक आपका दूर होगा। इसलिए कथा में जब आप बैठते हो हल्का लगेगा, और कथा लगातार आप सुनोगे तो एकदम हल्का लगेगा। यहां से उठ करके आप जाओगे तो एकदम हल्का लगेगा। लगते तो नहीं लगे? हाँ। हल्का। हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार शिव कथा का वर्णन करता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? शुद्ध जी महाराज। जिस प्रकार आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, उसी प्रकार मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। तो भाई ये बुद्धि में वही शिव जी बैठे हुए हैं, माता पार्वती विराजमान हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं उनके कथा का वर्णन करूंगा। जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए थे, और भगवान शंकर जो माता पार्वती को सुनाए थे भाई, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक समय की बात है, कहे एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आददे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं ना नारद जी, संत शिरोमणि, ये सोचने लगे कि हमें भी तपस्या करना चाहिए। तो जगह देखने लगे, हम कहां बैठ करके तपस्या करें। तो घूमते 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 नारद जी कहां पहुंच गए? हिमालय पर्वत पर। देखे चारों तरफ शांत वातावरण है। शांत वातावरण में ही भगवान का ध्यान होता है। तपस्या करना है तो शांत वातावरण चाहिए। इसलिए ऋषि महात्मा लोग क्या करते हैं? दिन को तो सोते हैं और रात को जग जाते हैं। जब सब लोग सोते हैं तो उस समय वो लोग जग जाते हैं, और जग कर भगवान का ध्यान करते हैं। लोग समझ नहीं पाते, ये तो सोया हुआ है, लेकिन भैया वो रात भर जगा है। सब लोग जब सो गए थे, एकदम शांत हो गया था वातावरण, उस समय उठ करके वो भगवान का ध्यान कर रहा था।
कई लोग तो 3 बजे उठ करके अपने भगवान का ध्यान करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सो जाओ, नींद आ रही तो। लेकिन उठ करके कम से कम बिस्तर में बैठ करके भगवान का ध्यान कर लो। अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। तो हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा है जिसके सन्निकट देवताओं की नदी मां गंगा बहती रहती है। वहीं पर अनेक विधि शोभायमान चारों तरफ देखे और आश्रम परम पुनीत सुहावा, परम ही पुनीत है वो आश्रम, बहुत आनंद देने वाला आश्रम है। क्योंकि भैया भगवान शंकर का क्षेत्र है ना, शिव जी का वो क्षेत्र है। वह परम पवित्र आश्रम को देख करके नारद मुनि बड़ा ही प्रसन्न हो गया और वहीं पर बहुत काल पर्यंत तपस्या करने लगा। हमको यही तपस्या करना है, ऐसे सोच करके नारद जी तपस्या करने लगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। देख रहे हो कैसे तपस्या कर रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा असली नाम क्या है? हमारे मन के नाम का है सभ्य जन के आत्मा राम। हमार सही नाम का है आत्मा राम। अब ये जन नाम है तिनका का नाम है महाराज, ये शरीर का नाम है। जन्म लिए तो जन्म लेकर जैसे लिए माँ बाप या पंडित जी नामकरण कर दिए, अमुक नाम होगा भाई। ये शरीर का नाम है, हमारा नाम नहीं है। हमारा नाम आत्मा राम है और हमारा सही स्वरूप शरीर नहीं है। जैसे कोई कपड़ा को पहनते हैं ऐसे ही हम शरीर को धारण कर लिए हैं। हम लोग पुरुष के शरीर को पहन लिए हैं और आप लोग स्त्री के शरीर को पहन लिए हो। मरने के बाद न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न घोड़ा है, न हाथी है, वो केवल आत्मा है। जीते जी जो कपड़ा को धारण करते हैं वही कपड़ा को हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं। तो नारद जी ऐसे बहुत सुंदर अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, परंतु उस स्थान के प्रभाव से इतना सुंदर समाधि लग गया, भगवान में ध्यान लग गया। स्थान का भाई महत्व होता है, इसलिए अलग से पूजा रूम बनाया जाता है। अगर आपका मन अशांत है ना तो उस पूजा रूम में आपको बैठते ही आपको शांति मिलेगी। इसलिए अलग से एक आसन रखना चाहिए, उस आसन सिद्ध हो जाता है। वो आसन में बैठोगे आपका मन शांत हो जाएगा। एक संत रखो अपने जीवन में, एक ग्रंथ रखो, एक पंथ रखो और एक संत रखो और एक मंत्र रखो हमारे जीवन में। इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है, गुरु का मंत्र लेना चाहिए। एक संत अपने जीवन में होना चाहिए जो मार्ग और एक पंथ अपनाओ। जैसे सबसे सरल पंथ है भक्ति। अभी जो बैठे हो ये क्या है? ये भक्ति है। ज्ञानी आदमी नहीं बैठ सकता, वैरागी आदमी नहीं बैठ सकता। उसको ज्ञान का अहंकार होता है, मैं ज्ञानी हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो एक जीवात्मा हूं, बस यही सोचता है वो। और अगर सबसे अगर कोई सरल साधन है तो भक्ति। ज्ञान के मार्ग कृपाण की धारा। ज्ञान का मार्ग कैसा है? बोले तलवार में चलने बराबर है भैया। और भक्ति तुलसीदास जी गाते हैं भैया, भक्ति के साधन कहवा बखानी, भक्ति के साधन कहवा बखानी, भक्ति के साधन कहवा बखानी, भक्ति के
कहवा बखानी। भक्ति के साधन कहवा बखानी। भक्ति के साधन कहवा बखानी। सुगम पंथ मोही पावही प्राणी। 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 रामायण के चौपाई को आप लोग भी गाया करो भाई। फिर क्या लिखते हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। 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 भक्ति क्या है? अरे भैया भक्ति स्वतंत्र है। कहां खोजे महाराज? ये भक्ति कहां मिलेगी? हर इंसान को ये नहीं मिल सकती महाराज। कहां मिलेगी? दुकान में मिलेगी? पैसे से मिलेगी? बोले नहीं। तो कहां मिलेगी? तब कहे भैया भक्ति चाहते हो ना तो एक काम करो, जहां कथा हो रही वहीं चले जाओ। बिनु सतसंग पावही प्राणी। बिनु सतसंग ना पावही प्राणी। गना पावही प्राणी। बिनु सतसंग ना पावही प्राणी। बिनु सतसंग न पावही प्राणी। बिनु सतसंग ना पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। खानी यानी खदान। लोहा खदान में लोहा मिलते, कोयला खदान में कोयला मिलते, चांदी खदान में चांदी। वैसने अरे भैया ये खदान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख। अगर संसार में सकल सुख चाहते हो तो भगवान के चरणारविंद को पकड़ लो, भगवान के नाम को पकड़ लो। तो ऐसे नारद जी का मन भगवान में लग गया। अब जब भगवान में लग गया उसका मन, तो इंद्र को डर हो गया। ले रही थे स्वर्ग में, लेकिन रात का डर पोकना है, 24 घंटा डरते रहेगा। इला का डर हो गए महाराज। अरे भैया तपस्या करके मेरी कुर्सी ना छीन ले, इसलिए हमेशा डरता रहता है। बोले 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है तब भी वो इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। जैसे राजा बलि किया, जिसके पास वामन भगवान को जाना पड़ा। 99 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, 100वां में गया तो भगवान साफ बोल दिए तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया, यानी 100 अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो अभी जो इंद्र बने हैं ना, ये इंद्र जब हटेगा तो अभी सुतल लोक में है राजा बलि, और इसके बाद फिर राजा बलि इंद्र पद में बैठ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा भैया अभी सुतल लोक जाओ, 52 गली है, 52 दरवाजा है, अभी वहीं तुम राज्य करो। और ये जब इंद्र बदल जाएगा उसके बाद फिर आप इंद्र बनोगे। इंद्र एक पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री पद का नाम है, राष्ट्रपति पद का नाम है, ऐसे ही इंद्र एक पद का नाम है। ब्रह्मा भी एक पद का नाम है। ये लोग बदलते रहते हैं। तो इसको बड़ा डर हो गया।
क्योंकि जे कामी लोलुप जग माही और कुटिल काक इव सबहि डराही। जो कामी होता है भैया, जो लोलुप होता है, वो हमेशा उसके मन में डर बना रहता है। कामी आदमी हमेशा डरता है। देखो दशानन जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, कैलाश पर्वत को ऐसे उठा दिया था। बहुत वीर थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन जैसे ही जानकी जी का हरण करने के लिए रावण जा रहा है साधु बन करके, तो उसके मन में डर हो गया, राम ना आ जाए, लक्ष्मण ना आ जाए, कोई देख ना ले। जैसे कुत्ता घर में घुसता है तो चारों तरफ देखता है, भैया कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। वो दशानन आज देखो कैसे गिर गया। ऐसे ही जो कामी होता है उसके मन में डर होता है, और दूसरा लोलुप जो लालची होता है उसके मन में हमेशा डर बना रहता है। जो कामी लोलुप जग माही कुटिल काग इव सबहि डराही। वह कौवे की तरह, कुत्ते की तरह हमेशा डरता है। ऐसे ही इंद्र बड़ा डरपोक है। इंद्र को डर हो गया, हे भगवान हमारा जो वैभव है नष्ट ना हो जाए, हमारी कुर्सी ना चली जाए। इसलिए इंद्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, तपस्या डिगाना जरूरी है भाई उसका। तपस्या नहीं डिगाएंगे तो काम बनेगा नहीं। ऐसे तो तपस्या में जब बैठोगे, भगवान के नाम में बैठोगे ना, तो सारे विकार आते हैं। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा करके आप बोलोगे, उस दिन जरूर क्रोध आएगा। गुस्सा नहीं करना है, बेकार चीजें सीखी विकट गुस्सा। जो विकार को जीतूंगा सोचोगे तो फिर वही आएगा विकार। तो ये हमारे जितने विकार है ना, और सारी इंद्रियां हैं, हमको वहां से हटाना चाहती है। भैया इनका मन कहीं भगवान में लग गया, फिर हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा क्या काम। अब उसको भी आदमी जीत लेता है तो इंद्र को डर हो जाता है। तो इंद्र बहुत सोचने लगा और विघ्न डालने का प्रयास किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इंद्र कामदेव के पास चला गया। भैया कामदेव एक काम बना दो। कामदेव ने कहा क्या काम है भाई बताओ। ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या को डिगाना है, हमारा काम बना दो, आप हमारे मित्र हो। तो कामदेव ने कहा भाई वो तपस्या कर रहा है, आपको क्या डर है। अरे भैया इंद्रासन ना चला जाए, कैसी बात करते हो, हम लोग स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, कभी उसके बारे में सोचे हो। तो कामदेव ने कहा ठीक है भाई। तो कामदेव और रति दोनों जाओ, और दोनों जा करके भाई जैसा भी करना है आप करो, कोई भी प्रकार से उसके तपस्या को डिगाना है। ठीक है महाराज। मितवर्य महावीर सर्वदा हितकारक, सुन पृत्वा वचोति त्वं कुरु साहाय्यमात्मनः। हे मेरे मित्र कामदेव, आज मेरा काम बना दो भाई, तुम शीघ्र जाकर के उसके तपस्या को डिगाओ। कामदेव ने कहा भैया कुछ अप्सरा दे दो हमको। अप्सरा को ले लिए और कामदेव हिमाचल में चला गया, और जाकर के सबसे पहले क्या किए, बसंत ऋतु पैदा कर दिए। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। इतना सुंदर हवा, इतना सुंदर सुगंध आ रहा है
जितने वृक्ष हैं फल से लद गए, जितने फूल थे फूल से लद गए। रच्यमासम तत्रास्तु स्वकला शकलापि, उसने वहां अपनी संपूर्ण कला रच डाली। बसंत ऋतु पैदा करके रंग बिरंगे फूल खिला दिए। कहां से कोयल आ गया, कोयल सुंदर कुहकने लगा। भौरा आ गया और भौरा सुंदर फूल में बैठ करके पराग लेने लगा। एक से एक अप्सरा जो स्वर्ग से उतरने लगी। गंधर्वलोक सुंदर बाजा बजाने लगे। इतना सुंदर वाद्य चल रहा है और अप्सराएं नृत्य करने लगी। नारद जी तपस्या में बैठे, वहीं आसपास सब अप्सराएं नृत्य करने लगी। एक से एक अप्सरा सामने आया करके नाच रही हैं। पर काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, पर नारद जी के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी चुपचाप अपने तपस्या में बैठा हुआ है। न बभूव मुनश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमः, इतना करने पर भी नारद मुनि का तपस्या भंग नहीं हुआ। तब कामदेव अनेक प्रयास करने लगे। अप्सराओं को कहे कोई भी प्रकार से इसके तपस्या को डिगाओ, तपस्या डिगना चाहिए, या तो काम बनने वाला नहीं है। बहुत प्रयास कर रहे हैं महाराज, पर यह आंख भी नहीं खोल रहा है। इसका कारण यही है तुम पूर्ण प्रयास नहीं कर रहे हो। फिर से प्रयास करो। फिर कामदेव के आदेश पा करके जितने अप्सराएं हैं, स्वयं रति देवी प्रयास करने लगे। कामदेव के पास जा करके सभी अप्सराएं बोल दिए, महाराज हम इसके तपस्या को नहीं डिगा सकते। बहुत प्रयास करके देख लिए महाराज, पर सीप की चापी सकल सोईताशो, बड़ रखवार रमापति जाशो। भैया जिसके रक्षक भगवान हो गए, उसके संसारिक वस्तु क्या कर सकता है कहे। काम बाण प्रभावेत्र न चलिष्यंत संशयम, शिव जी ने वो स्थान को प्रभावित कर दिए हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर नारद जी को पता नहीं है क्या किए थे महाराज। अरे भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। बोले यही हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमालय पर्वत की बात है। तो एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, ब्रह्मा जी का तपस्या किया। बोले महाराज अस्थिमात रहे हो शरीरा, केवल हड्डी बस बच गई। इतना कठोर तपस्या किया। अब ब्रह्मा जी को जाना पड़ा वरदान देने के लिए। एव मस्तो वरदान मंगो। एव मस्तो बोलते ही तारकासुर जैसे घर से आया था ना, उससे भी सुंदर उसको शरीर मिल गया। मंगो बेटा मंगो मंगो मंगो। तो राक्षस मन एक ठक रट ले, हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारने से ना मरे। लो, और हम मारे सब मर जाए, पर हम ना मरे। ब्रह्मा जी रावण मेरे गला के रिजगा, रावण कुंभकर्ण। तो ब्रह्मा जी जात रहा है ना, तो सरस्वती के थे, चल ना भाई महू चल देता हूं तो संग की नहीं लगा से कहा था, और चल चल महू जाता हूं। भारी तपस्या करे रावण आए। अब रावण के पास ब्रह्मा जी गए, एव मस्तो वरदान मंगो। तो रावण क्या मांगता है, हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारने से ना मरे महाराज, वरदान दो। ब्रह्मा जी बुद्धि शून्य हो गए। माता सरस्वती की थे, अब बोलना अकेला आवत रहे। अब रावण बोल दी, हम कहो कि मरे ही न मारे।
अब किसे कर बे? ब्रह्मा जी के थे सरस्वती, मोर दिमाग काम नहीं कर रहे थे। माता सरस्वती ने कहा महाराज इसके बुद्धि में जाकर मुझे बैठना होगा। उसी समय रावण के बुद्धि में जाकर के माता सरस्वती बैठ गई, और जैसे बैठी तो रावण क्या कहता है, अरे वानर मनुज जाति दोई बारे, मनुष्य और वानर को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी के थे बस 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 काम बन गए। अब उसी पर देख तो कुंभकर्ण, ओहो वो तो रटा थे, क्या रटा थे, 6 महीना जगाओ 1 दिन सोवाओ, 6 महीना जगाओ 1 दिन सोवाओ। अब भैया मेरे मोर में रही ब्रह्मा जी है, अब बस मांगना है 6 महीना मैं जगूं 1 दिन सोऊं, क्या रोज रोज सोना। 6 महीना में 1 बार सोना है, साल में 2 बार। ब्रह्मा जी की थे सरस्वती, तय पहली ओखर मेरे जाग की, तब मैं जाऊं। ये भारी देते वो भारी खतरनाक है। वो तो देखना रटा थे, 6 महीना जगह 1 दिन सोओ कहा था। उसी समय माता सरस्वती पहुंच गई, और सरस्वती मां पहुंच करके जैसे ही कुंभकर्ण के बुद्धि में जाकर के बैठी, उसी समय ब्रह्मा जी पहुंच गए, वरदान मांगो बेटा। तो कुंभकर्ण कहता है मांगी सी नींद मास 60 केरी, मैं 6 महीना सो महाराज 1 दिन जगूं। अरे ब्रह्मा जी कहते बस 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 काम बन गए, एव मस्त एव मस्त एव मस्त। होती बोले रावण आ गए। कुंभकर्ण, हाँ भैया क्या मांगे सरे? अरे उल्टा पुल्टा हो भैया, कैसे? अरे मैं दूसरा बोला तो नहीं, दूसरा बोल पड़े तो बतावे क्या बोल रहे? अरे 6 महीना जगाओ 1 दिन सोवाओ की बोलैया रे हैं, ता किसे बोल रहे? अरे 6 महीना सोवाओ अब 1 दिन जागाओ की मांग पड़े भैया। पूरा बिगाड़ देस रे। ये ब्रह्मा जी तोर सामने में खड़े है, तुरंत पलटवा की कहते महाराज रुक 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 महाराज। ब्रह्मा जी कहते किसे भैया? अरे वो मैं दूसरा मांगत रहे महाराज, दूसरा मांग पड़े, वो पलटना है। ब्रह्मा जी कहते भाई सोच समझ के तो मांगना रही से, फाइल वाइल में दस्तखत हो गए, फाइल आगे बढ़ गई, अब कुछ नहीं हो सके बाबू। पहले मांगना था तुम, अब कुछ नहीं हो सकता बोले। ऐसे ही तारकसुर भैया, तारकसुर ने कहा महाराज हम किसी के मारने से ना मरे। ब्रह्मा जी के थे रे एक ठक डॉक्टर रहे बेटा, अरे कोई दूसरा मांग ला ना रे, मृत्यु लोके। कहते ठीक है महाराज हमको सोचने का समय दो। तो देख दैत्य मन की बुद्धि कहां है। ये सोच डरीस भगवान शंकर की जिन पत्नी है सती, ये दक्ष की बेटी दक्ष के यहां गई है और अपने शरीर को जला दी है, और भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। अगर समाधि टूट भी जाए तो उनकी धर्म पत्नी नहीं है, तो बेटा कहां से आएगा? तो हम यही वरदान मांगते हैं बोले। और वरदान मांग लिए कि महाराज अगर देना चाहते हो तो हमको एक वरदान दो, बोलो भगवान शंकर के पुत्र से ही हमारी मृत्यु हो। अब ब्राह्मण को यू मस्त बोलना पड़ा, यू मस्त बोल दिया। अब भगवान शंकर की समाधि जब तक नहीं टूटेगी तब तक विवाह कैसे होगा, फिर बेटा कैसे आएगा? सारे देवता यक्ष नाग किन्नर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज ये तारकसुर तो अति करने लग गया है महाराज, अति हो गई, अब क्या करें? भैया भगवान शिव जी की समाधि तोड़ानी जरूरी है। तो कौन तोड़ा सकता है? बोले कामदेव। कामदेव के पास गए। सुरन कही निज विपति सब मुनि मन किन्ह विचार, अरे शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसी कहूं असमार। भैया भगवान शंकर से विरोध करना कोई साधारण बात नहीं है। मैं समाधि तोड़ाने जाऊंगा, ये कालों के काल महाकाल है, मैं भस्म हो जाऊंगा, मार डालेगा मुझे।
तो सब लोग उदास बैठ गए। अगर आप नहीं जाओगे महाराज तो हम इसी प्रकार भटकते रहेंगे। अच्छा, तो कामदेव ने कहा मेरे एक के मरने के बाद सबका काम बन जाएगा? बोले हाँ। तो मुझे मरना स्वीकार है। गए, सोचो कितना बड़ा त्याग किया है कामदेव। मेरे एक के मरने के बाद अगर सबका काम बनता है तो मुझे मरना स्वीकार है। सोचो भाई, आज ऐसे ही परोपकार कौन कर रहे हैं? हमारे देश के वीर लोग। अभी बर्फ में खड़े हैं वो लोग, 24 घंटा बर्फ में खड़े रहते हैं। इसी कारण हम लोग सुरक्षित हैं। और धन्य है उसके माँ बाप, धन्य है उसकी माँ जो ऐसे बेटा को जन्म दिया है, और धन्य है उसका बाप जिसके कारण आज हम लोग आराम से चल फिर रहे हैं, आराम से रहते हैं। अगर वो लोग बॉर्डर से हट जाए तो कभी भी आक्रमण हो सकता है। धन्य है वो वीर। ऐसे ही कामदेव परोपकार के लिए जाने लगे। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। ऐसे सोच करके कामदेव गए हैं और कामदेव जाकर के भगवान शंकर की समाधि तोड़ाने का प्रयास किए। जिस समय समाधि तोड़ाने का प्रयास कर रहे थे, बाण छोड़े लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तब 5 बाण निकाले, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, उद्दीपन फूल के, और 5 बाण निकाल करके भगवान के हृदय पर छोड़ दिए। जैसे हृदय में छोड़े भगवान शंकर की समाधि टूट गई। कौन दुष्ट है रे जो मेरी समाधि तोड़ाए? मैं क्या बिगाड़ा था किसी का? कामदेव डर गया, हे भगवान अब मैं बचने वाला नहीं। आम के पेड़ पे चढ़ गया, हाथ पैर कप रहा था। भगवान शंकर जैसे ही देखे तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरी छारा। और कामदेव जलकर नष्ट हो गया। उस समय रति देवी जाकर के प्रार्थना की है कि हे आशुतोष भगवान हमारे ऊपर कृपा करो। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण, बाघंबर वाले शिव भक्तों के रखवाले, शिव भक्तों के रखवाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण, बाघंबर वाले शिव भक्तों के रखवाले, शिव भक्तों के रखवाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण, बाघंबर वाले शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण, बाघंबर वाले शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। जय भोले।
तुम तन में भस्म रमाते हो, तुम तन में भस्म रमाते हो, तुम तन में भस्म रमाते हो, तुम तन में भस्म रमाते हो। गंगा जी जटा समाते हो, गंगा जी जटा समाते हो, गंगा जी जटा समाते हो, गंगा जी जटा समाते हो। डमरू त्रिशूल धरे नंदी सवारी वाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण बाघंबर वाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। हे आशुतोष, हे भोले बाबा, तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो। अविनाशी अंतर्यामी हो, अविनाशी अंतर्यामी हो, अविनाशी अंतर्यामी हो, अविनाशी अंतर्यामी हो। ओ जग के करता संघरता रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण बाघंबर वाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। हे विश्वनाथ, तेरी लीला जग से न्यारी है, तेरी लीला जग से न्यारी है, तेरी लीला जग से न्यारी है, तेरी लीला जग से न्यारी है।
हितकारी मंगलकारी है, हितकारी मंगलकारी है, हितकारी मंगलकारी है, हितकारी मंगलकारी है। ओ सब देवन के देव जगत उजियारे, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण बाघंबर वाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। तुम भोलेनाथ कहते हो, भोलेनाथ कहाते हो, तुम भोलेनाथ कहते हो, भोलेनाथ कहाते हो। भक्तों के मन को भाते हो, भक्तों के मन को भाते हो, भक्तों के मन को भाते हो, भक्तों के मन को भाते हो। कर दो निहाल सर्पों की माला वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव भक्तों के रखवाले। हे आशुतोष भगवान करो कल्याण बाघंबर वाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव भक्तों के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले। बोलो वासुतोष भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर के सामने सब लोग प्रार्थना करने लगे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम प्रभु। क्यों रो रही हो बेटी रति? आप मेरे पति देव को जला दिए महाराज। ओह, मैं क्या बिगाड़ा था उसका? तब ब्रह्मा जी ने कहा महाराज वो नहीं आ रहा था, तारकसुर तपस्या किया है महाराज और वरदान प्राप्त किया है, आपके पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। सती अपना शरीर त्याग करके पार्वती के रूप में आ चुके हैं महाराज। आपका उनसे विवाह होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तारकासुर का उद्धार होगा, इसलिए बेचारा कामदेव आ गया। ओह, ये सुन करके भगवान शंकर आशुतोष प्रसन्न हो गए। परोपकार के लिए अपना प्राण गंवा दिया? बोले हाँ। तब भगवान ने कहा बेटी, जो परोपकार के लिए अपना प्राण गंवाए, जो परोपकार करे उसका कभी पतन नहीं होता, याद वो हमेशा उसका उत्थान ही होता है। तो भगवान शंकर क्या बोले थे? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, अहोई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय अरे होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण का बेटा बनेगा तो उसकी बहू बनेगी। और अभी अनंग रूप में बिना शरीर का रहेगा बेटा, चिंता मत कर कहे।
अब बताओ, श्रापित स्थान था, इसलिए कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर नारद जी सोच रहे हैं, मैं ऐसा समाधि लगा, ऐसे समाधि में मैं बैठा, ऐसे भगवान में ध्यान लगाया, मेरा कामदेव कुछ नहीं कर सका। ले कतका जल्दी हम अहंकार हो जाते। नारद जी उठी, सब जन देवता मन जब गिस ना, अब सरब सरब, तो नारद जी उठे, चारों तरफ देखिए, देख रहे हो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, मैं कामदेव को जीत लिया। अरे कामदेव को कोई नहीं जीत पाया। एक बार व्यास जी महाराज के पास जयमनी पहुंच गए। जयमनी नाम का शिष्य था। उसने कहा, महाराज कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंसान का। क्या? नहीं बेटा, जो लिखा है शास्त्र में सब सही है। अरे कुछ नहीं होता महाराज। अच्छा ठीक है भाई। जंगल में जयमनी एक कुटिया बना करके रहता था, वही तपस्या करता था। एक दिन की बात है, पानी गिर रहा था और एक स्त्री पहुंच गई 16 साल की। बाहर से संकल खटखटाने लगी। ओ महात्मन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पानी बहुत गिर रहा है, मैं रास्ता भटक चुकी हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पानी से एकदम भीग चुकी है वो। जयमनी ने कहा, अरे मैं स्त्री को अंदर नहीं आने दूंगा, प्रवेश नहीं करने दूंगा, तुम वहीं से चले जाओ। अरे शेर मुझे खा जाएगा महाराज, आप महात्मा हो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। महात्मा ने कहा, देवी तुम वहीं से चले जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं कहीं नहीं जा सकती, 4 पहर मुझे रुकने दो महाराज। जयमनी बाहर निकला, शरीर पूरा भीगा हुआ है। जयमनी ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर रहता हूं। अब बाहर में रुक गए। पर ये मन जो है, आंख तो बंद कर लिए, शरीर को अलग कर लिए, पर मन को अलग करना सबसे बड़ी बात है ना। इसलिए कहते हैं भैया, अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब वो आंख तो बंद कर लिया, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। हे भगवान, अब जयमनी का दिमाग घूमने लगा। अब उनके स्वरूप का एक एक उनके दिमाग में घूम रहा है। अब दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, थोड़ा काम है। तो उसने कहा, भैया मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी महाराज, रात्रि का समय है, आप बाहर ही रहो, बाहर ही रहो। अब उसका दिमाग इतना तनाव में आ गया, वो कुटिया के ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ करके कुटिया को वहां के जो बनाए थे, ढके थे, उसको निकाल करके अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे उस कन्या के पास गए, उसी समय जैसे ही स्पर्श किए तो दाढ़ी नजर आई। अरे ये कौन है भैया?
तब कहे महाराज दरवाजा खोल करके देखो। कहे दरवाजा जैसे ही खोले तो स्वयं उसके गुरुजी व्यास जी महाराज वहीं बैठे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बोलो बेटा, कामदेव को जीत लिए थे। ओहो महाराज, जो शास्त्र में लिखा है बिल्कुल सही है महाराज, सचमुच। ये मन कितने समय हमको गड्ढा में डाल दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मन क्या करता है? अभी जो बैठे हो क्या कर रहा है मन? एक पल में योगी बना दिए और एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। इसलिए ये मन को परमात्मा को दे दो। पढ़ता नहीं आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। मन दे दो भाई, तन मन धन सब कुछ है तेरा। और जो आदमी अपने भगवान को मन दे देता है, याद रखो वो संसार के भव रोग से बच जाता है। जयमनी देखो कितना अहंकार था, गुरुजी ही स्त्री बनकर के पहुंच गए थे परीक्षा लेने के लिए। ऐसे ही कामदेव, अब कामदेव सोचने लगा किसके पास जाना चाहिए, इतना बड़ा काम मैं किया हूं, अप्सरा मेरी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कामदेव कुछ नहीं कर पाया, इतना बड़ा योगी हूं मैं, इतना बड़ा तपस्वी हूं। तो नारद जी किथे काखर में जाना चाहिए, पहले भगवान शंकर में जाना चाहिए। भगवान शंकर में जब कामदेव पहुंची, तीसरा नेत्र खोल दी, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आके कामदेव जला दी। लेकिन देख मल गुस्सा भी नहीं आई और कामदेव लौट के चल दी। यानी नारद जी सोचा थे मैं भगवान शंकर से भी बड़े, अब भगवान शंकर में पहुंच गए। शिव जी में जब पहुंचीस ना तो शिव जी जान ली वो तो अंतर्यामी है। प्रणाम प्रभु प्रणाम, अरे खुश रहो नारद जी। ओ हो बहुत दिन में दिख रहे हो भाई, कहां थे अभी तक? नारद जी मुस्कुराने लगे,
क्या बताएं महाराज, हम तपस्या में बैठे थे। अच्छा, कहां? हिमालय में। ओह, तभी आपने दिख रहे थे भाई। तब वो भगवान शंकर चुप हो गए। कामदेव की थे कुछ पूछती तब बताते हैं, कुछ पूछते नहीं है। कई जन आदमी ना भाली लोग पुखा होते, कृष्ण करके पूछा बताओ, कृष्ण करके पूछा बताओ। अब कोई गहना ले है ना, अब कोई नहीं पूछा थे तो गहना दिखाते बार बार। एक आग बार तो पूछती इस कब ले है एक जगह ना बराती बन बैठे रहे, तो वो बारात जिन घराती जिन दमांद रहे, जिन पैसा वाले रहे, तो ये चारों उंगली में अंगूठा में घलाई से सोना पहने रहे। तब बराती बन जब खाए बैठीस ना, तो लड्डू धर के जावे, पूरी धर के जाए, भैया लड्डू लोगे? लड्डू, अरे एक कम से कम एक लो, एक लो, इसे उंगली दिखावे। बराती बन की थे यार, ये लड्डू दे बनिया अपन मुंदरिल दिखाए लाथे। तो जिन गांव गौटिया के रहे ना, दाऊ तेला बोले दाऊ ही मेरे बैठ गया कैसे, और वो खरदमान आते देखबे बार बार क्या लोगे क्या लोगे, किसी पूछते से दिखाते। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अमन देव लग के फिर दिखावत रहे, क्या लोगे क्या लोगे। पूरा वही कपड़ा पहन रहा है, बोला ऐसे उठाई हमें में पहने रहा है सोना के बड़े गौटिया। क्या लोगे भैया? अरे कुछ तो लो, कुछ तो लो। तो गौटिया के थे कुछ नहीं लगेगा भैया सब है हमारे पास। और जब देखी सत्का पर सोना के, वो चुपचाप खिसक दी, दोबारा नहीं है। इसने नारद जी की थे कि भैया ये कुछ पूछ ही नहीं रहा है, कुछ तो पूछता। हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तम सोनु बद्वचः वाच्यमीकं न कुत्रापि हरेरग्र विशेषतः। हे नारद तुम धन्य हो, लेकिन भाई बहुत दिनों के बाद दिख रहे थे, कहां थे? अरे हिमाचल में मैं तपस्या कर रहा था महाराज। अब भगवान शंकर जब नहीं पूछी ना नारद जी की थे, महाराज जब मैं तपस्या करते रहे ना, अच्छा फिर अरे कामदेव पहुंच गए रति को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के, गंधर्व लोग पहुंच गए, तपस्या डिगाने का बहुत प्रयास किए। अच्छा फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। आप तो जला दिए थे कामदेव को, मैं कुछ भी नहीं किया और लौट के चले गए। भगवान शंकर मने मन हंसा थे। भगवान शंकर के थे भैया सुन नारद, मोरे एक ठक बात सुन ले भाई। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु अरे हरि इच्छा बलवान। भगवान शंकर के थे भाई नारद, जैन ते मोल मेरे बताएस ना, ऐसा ते भगवान विष्णु मत बतावे, भूल कर भी मत बताना। बार बार अगर तो पूछ भी ना तपस्या करते रहे, अप्सरा मनाइस का हो, कुछ भी मत बोलना। तो भगवान शंकर ने कहा बार बार बिना वौ मुनि तो ही, बार बार विन मुनि तो ही। जिम यह कथा सुनायहु मोहि, जिम यह कथा सुनावहु मोहि। तिम जानि हरि ही सुनावहु कबहु, तिम जानि हरि चले हो प्रसंग दुराये हो तब हो, चले हो प्रसंग दुराये हो तब
पूछे ना तब वो मत बतावे भाई। मैं का तो बोला था, बार बार विनती करता हूं। नारद जी का अहंकार और बढ़ गया। शिव जी क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि मैं इससे बढ़ गया हूं, अब मेरा नाम होगा। क्योंकि शिव जी कामदेव को जला दिए थे, क्रोध उत्पन्न हुआ था, और मेरे मन में बिना क्रोध किए मैं कामदेव को हरा दिया। तो इस कारण मत बताओ करके बोल रहे हैं। ऐसे सोच करके नारद जी भगवान शंकर को प्रणाम किए और प्रणाम करके चलने लगे। राम किन्ह चाहै सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि नहीं भाए, और तब विरंचि के लोक सिधाए। नारद जी अहंकार से भरा हुआ है और जाने लगे। कहाँ गए? वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार कर तल कर मीणा, एक बार कर तल कर मीणा। एक बार कर तल कर मीणा। एक बार कर तल कर वीणा। गावत हरि गुण परम प्रवीणा। गावत हरि गुण कर्म प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्री निवास श्रुति गाथा। जग श्रीनिवास निवास श्रुति गाता। हरसी मिले उठी रमानिकेता। हरसी उठी श्री रमानिकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। आओ 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 नारद जी, ओहो स्वागतम स्वागतम। बहुत दिनों के बाद आप कृपा किए महाराज, दर्शन दिए। ओहो आओ आओ आओ। नारद जी एकदम अहंकार में और डूब गए। आगच्छन्त्वं मुनिः दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात्। संत नारद को आया देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से उठकर स्वागत करने लगे। ओह देखा था, कभी इस प्रकार का स्वागत नहीं होता था। मैं कामदेव को जीत लिया इसलिए मेरा स्वागत हो रहा है। सुंदर आसन दे करके नारद जी को बिठाए हैं। कुत आगम्यते तात किमर्थमीह चागतः। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थो तु तवागमात्। हे तात, तुम कहां से आ रहे हो भाई? हैं? इतने दिन तक कहां थे? और बिना प्रयोजन के नहीं आते महाराज, बिना काम के आप दर्शन नहीं देते। कोई विशेष काम है तभी आप दर्शन दिए हो महाराज। अति प्रचंड रघुपति कै माया, और जे ही न मोह अस को जग जाया। हो आइए आइए प्रभु। ओह अहंकार से एकदम नारद गर्व से डूबने लगा। उसी समय नारद जी पहले क्या बोलते थे? राम कथा। कहीं भी नारायण 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 और राम कथा सुनाते थे। अब क्या सुना रहे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं भैया, कामचरित नारद तब भासे। राम को छोड़ दिए, अब काम चरित्र बोलने लगे, काम की कथा बोलने लगे।
तो काम कथा काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर बार बार मना किए थे, तब भी वो काम कथा शुरू कर दिए। तब भगवान विष्णु मन ही मन हंसने लगे। फिर विष्णु शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर अहंकार से भरा हुआ काम कथा कहने लगे। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्या ते माया सर्वमोहिनी। उसी समय भगवान शंकर शिव जी को प्रणाम करने लगे। वाह प्रभु, हे शिव जी, आप इसके मन को मोहित कर दिए हो। इसलिए तो राम कथा बोलने वाला नारद जी अब काम कथा बोल रहा है। धन्य है। ऐसे मन ही मन भगवान विष्णु शिव जी को प्रणाम करने लगे। तब हरि की कही हुई बात से नारद जी ने कहा, महाराज कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आपकी कृपा से महाराज, लेकिन अंदर में अहंकार है भाई। अच्छा, कृपा से क्या? अरे कामदेव आए थे मेरे पास। अच्छा, तपस्या दिखाने के लिए? बोले हाँ। किसको लाए थे? अरे रति देवी को लाए थे, अप्सराओं को लाए थे, गंधर्वलोक बाजा बजा रहे थे, बसंत ऋतु पैदा कर दिए थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज मेरे को। कहे भगवान को थे। अरे नारद जी का बहुत अहंकार हो गया भाई। ये तो गर्व में डूब चुका है। और अगर जैसे पीपल है, घर में कहीं पीपल उग गया है, तो पीपल एकदम अंकुरित है या छोटा है, तो उसको जड़ सहित उखाड़ करके कहीं लगा दो। पीपल या बरगद का पेड़ कहीं घर में हो गया, पेड़ बढ़ गया, न उसको काट सकते न कुछ कर सकते, पहले ही उखाड़ना था ना। बच्चा बिगड़ रहा है, शुरू में डांट दोगे तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, बाद में डांटूंगा करके बोलोगे तो बच्चा उद्दंड हो जाएगा। शुरू से ही डांटो। ऐसे ही भगवान ने कहा, अरे 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 अरे, इसको तो भवरोग लग गया है बोले। और जिसको भवरोग लग जाता है भैया, उसका रोग बढ़ता ही जाता है। क्या मुनौ गते हरिस्तात किंचकार ततः परम, नारदोपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे नारद देवर्षि, आप बहुत बड़े काम करके आए हो महाराज, है ना। शिव जी को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन आपको गुस्सा भी नहीं आया। बहुत बड़े काम किए हो भाई आपके। अब नारद जी, बस आपकी कृपा है महाराज। ऐसे अहंकार से बोल रहा है, अंदर से नहीं, सब आपकी कृपा है। जैसे ही नारद जी जाने लगे, उसी समय भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये नारद को ठीक करना होगा। इतना बड़ा भक्त है, भक्त शिरोमणि है, इति विषय हो जाएगा। भवरोग इसको लग गया है, और रोग जब शुरुआत हो तो डॉक्टर के पास जाओगे तो ठीक हो जाओगे, और रोग बढ़ने के बाद फिर ठीक होने का कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर भी हाथ उठा देता है। तो केवल अंकुरण पैदा हुआ है, देवी अंकुरित हुआ है, इसको जल्दी मिटाना है। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है महाराज। तो बीरचेऊ मगमहु नगर तही, अरे सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उसी समय भगवान जो है बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर, बैकुंठ उसके सामने फीका लगने लग जाए, और कामदेव और रति भी सर्वविदित हो जाए, ऐसे सुंदर नारी लक्ष्मी जी को शील निधि राजा
के नाम से एक राजा बना दिए और उसकी बेटी विश्व मोहिनी ऐसे बना करके बहुत सुंदर राजपाट बना करके फुलवाड़ी बना करके तैयार कर दिए। अब इधर से नारद जी जा रहे थे, इतना सुंदर, मैं यहां से कई बार निकला हूं, लेकिन ये तो बहुत सुंदर नगरी है। बोले यहाँ का राजा का नाम क्या है भाई? बोले शीलनिधि महाराज। अच्छा, इतनी भीड़ क्यों लगी है? आज ना उसकी बेटी का जो है स्वयंवर है। अच्छा, कैसे? उसकी जो बेटी है ना महाराज, वो बहुत सुंदर दिखती है, उसका नाम विश्व मोहिनी है, विश्व को मोहित कर लेती है। अच्छा, सर्वगुण संपन्न है और उनका स्वयंवर होना है महाराज, तो देश विदेश से सब राजा लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो नारद जी ने कहा चलो हम भी जाकर के देख लेते हैं। ऐसे तो हम कामदेव को जीत लिए हैं, हमको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अगर वहां चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो चलते हैं बोले। और जा करके जब देखे तो नारद जी को देख करके शीलनिधि राजा दौड़ गए। देखो ये सब भगवान बनाए हैं, तुरंत माया तैयार कर दिए। आओ आओ नारद जी, आओ 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 आओ, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए महाराज। ओहो, किधर से आ रहे थे प्रभु, कैसे कृपा कर दिए, आप हमारे घर पधारे महाराज, हम धन्य हो गए, हमारा राज्य धन्य हो गया। आओ 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 प्रभु, आओ आओ। नारद जी गर्व से भरा हुआ नारद जी वहीं बैठ गए। और ये क्या हो रहा है? बोले महाराज एक मेरी बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। अब वो मेरी बेटी है महाराज, मैं कैसे बड़ाई करूं, बहुत सुंदर दिखती है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसे ब्राह्मण लोग बताते हैं महाराज। अब आप भी तो हाथ वाथ देखते होंगे? बोले हाँ हाँ, तो आप हाथ देख करके बता सकते हैं महाराज, बहुत सुलक्षण मेरी बेटी है, ऐसा करके लोग बताते हैं, तो आप देखिए जरूर। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है, हम सब देखेंगे क्या। उसी समय तद कन्या प्रेष्य सह मुनिर नारद प्राह विस्मतः। अब विश्व मोहिनी जैसे नारद जी के पास आए तो नारद जी जैसे सिर उठा करके देखे, नख से सिर तक नारद जी का मन खिसकने लगा। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत ही सुंदर है, बोले बहुत ही सुंदर है, सुंदर, अति सुंदर। उसका जो है सुंदरता को देख करके नारद जी धीरे 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 मोहित होने लगे। तस्य तत् वचनम श्रुत्वा राजा प्राह कृतांजलि दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः। देवर्षि जी के बात को सुन करके राजा ने हाथ जोड़कर कहे, हे मुनि, यही मेरी कन्या है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। कैसी दिखती है महाराज? अरे भाई बहुत ही सुंदर है। अब उनका विवाह का समय बताइए और कैसा वर मिलेगा महाराज, और इनका भाग्य कैसा रहेगा, आप हाथ दे करके बताइए। जैसे ही नारद जी हाथ देखने लगे, सुतेयं तब भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता मां भाग्यवती धन्या लक्ष्मीरीव गुणालयः। श्रुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता, ये तो सभी लक्षणों के धनी है राजन कहे। क्या क्या लिखा है महाराज? तब नारद जी ने कहा, लक्षणतासु अरे बिलो की भुलाने और हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। हृदय में हर्षित हो गए पर बताए नहीं। अगर हम कहीं बता दे तो इस कन्या से कोई भी शादी कर लेगा।
नहीं नहीं नहीं, बताना ठीक नहीं है। मन में ही मन में नारद जी रखने लगे। क्या लिखा है महाराज? जो यही बराई अमर सोई होए, और समर भूमि ही जीतन कोई। ये विश्व मोहिनी के साथ जो विवाह कर ले उसकी कहीं मृत्यु नहीं होगी, वो अजर अमर हो जाएगा। और समर भूमि ही जीतन कोई, युद्ध क्षेत्र में उसको कोई परास्त नहीं कर सकेगा। सेवई सकल चराचर ताही, और बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, अकछुक बनाई भूपसन भासे। अब देखो नारद जी कहां भक्त शिरोमणि और कैसे गिरने लगे। नारद जी ने कहा ये सब बताना ठीक नहीं है, ये कहीं हम बता दें इसके हाथ में ये लिखा है तो कोई भी शादी कर लेगा इससे। कहे तो शील निधि बार बार पूछ रहा है, महाराज क्या लिखा है ये तो बताओ। तो नारद जी मां की बात को छिपा करके बताए कि सुता सुलक्षण कहीं निप पाही, और नारद चले सोच मन माही। सब अच्छा लिखा है, सब बढ़िया है। करऊं जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि परई कुमारी। अब नारद जी सोच रहे हैं भैया कोई प्रकार से इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए, क्या करना चाहिए हमको। अब हम इतने सुंदर तो दिखते नहीं, और ये तो विश्व मोहिनी बहुत सुंदर है। तो ऐसे सुंदर कौन दिखते हैं? बोले भगवान विष्णु। हमको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। और नारद जी वहीं से लौट गए। इधर भगवान शंकर आनंद ले रहे हैं और इधर भगवान विष्णु। अब नारद जी सोचने लगे भाई अब हम नारायण का नाम लेते हैं तो नारायण का नाम आता ही नहीं हमारा। क्या रहा है? जप तप कछु न होई तेहि काला। 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 हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। वन विधि बाला। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज कोई भी प्रकार से इसके साथ हमारी शादी हो जाए, बस फिर हम अजर अमर हो जाएंगे। हमको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, इतनी सुंदर कन्या हमको मिल जाएगी। अब हम जब तप नहीं कर सकते। बोले अब मन कहां चला गया नारद जी का? विश्व मोहिनी के पास। हाँ, हमारे ऊपर है, हम मन को कहां दे रहे हैं। तो हरिशन मांगऊ सुंदरताई, अहो हितात गहर अति भाई। मोरे हित हरिशन नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। तो नारद जी ने कहा सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखते हैं, तो चलो भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए और उनकी सुंदरता हम मांग लेते हैं। आज तक हम कभी मंगे नहीं, आज मांग लेते हैं हम उनकी सुंदरता। वचस्तृत्वा मुनेरित्यं विहरस्य मधुसूदन। सांकरी प्रभुदा बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, भैया नारद जी की ऐसी बात मन में आते ही भगवान विष्णु और शिव जी मुस्कुराने लगे। अब वो नारायण 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 कहने वाले नारद जी बस एक ही रट रहे हैं, यही विधि हो ये परम हित। हे महाराज कोई प्रकार से कन्या हमको मिल जाए। हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। हे विधि मिलाई कवन विधि ब्याला।
कैसे भी प्रकार की कन्या हमको मिल जाए। अब भगवान विष्णु के पास चले गए। अरे आओ 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 नारद जी, और कृपा कर दी हमारे ऊपर भाई, आई 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 आई। संत महात्मा लोग जब आते हैं ना महाराज, तो घर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि संत लोग परोपकार के लिए जीते हैं ना। संत बिटप सरिता गिरिधरनी और परहित हेतु समन कै करनी। संत महात्मा लोग दूसरे के लिए जीते हैं महाराज। आओ आओ आओ। नारद जी भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे हैं, उसी समय अथ तत्र गतः शीघ्रम नारदो मुनि सत्तमः। हे महाराज, तो भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आप अभी भी जा रहे थे, किधर से लौट आए? महाराज एक राजा है, हम उस नगरी में आज तक नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उस राजा का? शीलनिधि। अच्छा, तो महाराज उसकी एक बेटी है, राजकुमारी है। अच्छा, क्या नाम है उसका? बोले विश्व मोहिनी। कैसे दिखती है? अरे बहुत ही सुंदर दिखती है महाराज। अच्छा, तो महाराज हम कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। भगवान सब जान रहे हैं। हाँ हाँ मंगो भाई, अब आज तक आप कुछ मंगे नहीं हो और मंग रहे हो, हम बहुत खुश हैं। तो कहे महाराज अगर मेरे ऊपर आप कृपा करना चाहते हो तो अति आरती कही कथा सुनाई और करहु कृपा करिहो सहाय। अगर मेरे ऊपर आप कृपा करना चाहते हैं महाराज तो एक कृपा कर दो। क्या कृपा? तब नारद जी ने कहा आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावों ही। आन भांति पावहु मोहि। आन भांति नहीं पावों ही। आन भांति नहीं पावहु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा। जहि विधि नाथ होहि हित मोरा। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा। जहि विधि नाथ होहि हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे महाराज, जिससे मेरा हित हो जाए, जिससे मेरा काम बन जाए, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कर दो महाराज। क्या कृपा करें बताओ? अपना रूप दे दो महाराज। अच्छा, क्या करोगे? आपका रूप मिल जाएगा ना महाराज तो हम बहुत सुंदर दिखेंगे। और जब बहुत सुंदर दिखेंगे तो विश्व मोहिनी हमसे शादी कर लेगी। तो अपना रूप हमको दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे और नारद जी बड़े गिड़गिड़ाते हुए कहे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जिससे मेरा हित हो जाए ऐसे कृपा कर दो महाराज, अपना रूप दे दो, विश्व मोहिनी से हमारा विवाह हो जाए। तो भगवान क्या बोले?
भगवान ने कहा तुम हित की बात करते हो नारद, जिससे तुम्हारा परम हित होगा हम वही काम करेंगे, चिंता मत करो। हित नहीं, परम हित। भगवान कभी भी जीव का परम हित करता है क्या? अब देखो, बच्चा कहीं चाकू पकड़ा है, चाकू से उसको प्रेम हो गया है और छोड़ नहीं रहा है, तो माँ क्या करती है? छुड़ाने का प्रयास करती है, वो बच्चा नहीं छोड़ता। तो माँ क्या करती है? थप्पड़ लगाती है, और थप्पड़ लगा करके उसके हाथ से चाकू ले लेती है। तो बच्चा को उस समय गुस्सा आता है, रोता है, सिर पटकता है, हाथ पैर पटकता है, पर वो माँ तो जान रही है ना इस चाकू से इसका हाथ पैर कट सकता है। जैसे फोड़ा हो जाए, फोड़ा अगर हो जाए तो मां स्वयं डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। डॉक्टर कहता है इसको चीरा लगाना पड़ेगा। अब बच्चा रो रहा है, मां मुझे मत ले जाओ डॉक्टर के पास, मुझे मत ले जाओ। हथियार को देख करके चिल्ला रहा है, और उसको एक ही उम्मीद है मां का, डॉक्टर लोग जबरदस्ती करेंगे लेकिन मेरी मां है। तो वो भी मां क्या करती है? हाथ पैर को दबा देती है और दबा कर पकड़ती है। डॉक्टर को बोलती है चीरा लगाओ, चीरा लगाओ। अब वो बच्चा सोचता है ये मेरी मां नहीं, ये तो यमराज है, ये भी हाथ पैर दबाती है। और जब वो रोग जब ठीक हो जाता है तब वो बच्चा समझता है मां अगर उस दिन हाथ पैर को नहीं दबाती, जबरदस्ती नहीं करती, तो आज मैं ठीक थोड़ी होता, वो बीमारी मुझे ग्रस्त लेता, जिससे कारण मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए भगवान ने कहा कुपथ मांग रुच अरे व्याकुल रोगी। कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारा मैं ठयाऊं, यही विधि हित तुम्हारे मैं करहूं। कहीं आस अंत रहित प्रभु भया। देखो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन को होवई बेगई नास। सचिव, वैद्य और गुरु। मंत्री का कोई सचिव है तो मंत्री पूछ रहा है क्यों भाई इस समय हम चुनाव निकाल लेंगे नहीं? मंत्री कहीं झूठ बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल निकाल रहे हो आप, सब सही काम किए हो। सचिव का काम है कहां पे वो मंत्री गलती कर रहा है उसको बताना जरूरी है। यहाँ पे आप गलती कर रहे हो उसको सुधारो। हो सकता है चुनाव में आप हार सकते हो। अगर चापलूसी बात कर दे तो राजा का पतन हो जाता है। वैसे ही वैद्य, वैद्य एकदम पहचान का है, फैमिली डॉक्टर है। तो भाई फैमिली डॉक्टर है तो अब अगर हम बोलेंगे तो ये मान जाएगा। तो डॉक्टर साहब से बोले डॉक्टर साहब हम बासी खा सकते हैं? बोले हाँ हाँ हाँ। लो, सनपात होने का डर है और डॉक्टर कहीं बोल दे हम बासी बिना नहीं रह सकते, डॉक्टर साहब खा सकते हैं क्या? बोलो ना। फैमिली डॉक्टर है, बोले हाँ खा लो खा लो, कुछ नहीं होता, दवाई खा रहे हो। अब मरेगा कौन? डॉक्टर मरेगा, वो मरीज मारा जाएगा। सचिव, वैद्य, गुरु, ऐसे ही जो गुरु हैं, शिक्षा देने वाले हैं,
वो भी अगर लोभ में आ जाए और लोभ में आकर के महाराज हम थोड़ा सा लेते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत ले लिया करो, लो देखा था, उसके बिना नहीं रह। अरे वैद्य को बोलना चाहिए, गुरु जी को बोलना चाहिए, थोड़ा भैया उसको रोकने का प्रयास करो, धीरे धीरे कम करो। अगर एकाएक नहीं छोड़ सकते तो बीमार पड़ जाओगे, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो और ठीक हो जाओगे। ये गुरु को बोलना चाहिए। गुरु भी बोल दिए नहीं कुछ नहीं होता, कैसे करोगे, लेना पड़ता है। तो याद रखो वो जो शिष्य है वो उसका पतन हो जाएगा। ऐसे ही भैया हमारे भगवान हैं। भगवान ने कहा भैया इसको ठीक करना जरूरी है, तो भगवान क्या किए, हम परम हित करेंगे भाई आपका कहे। रहे तहां दोई रुद्रगण जे जानई सब भेद, अविप्र रूप देखत फिरही परम कौतकी तेव। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, हम आपको अपना स्वरूप दे दिए, जाओ। अब नारद जी को कौन सा स्वरूप दे दिए, मरकट बदन भयंकर देहि, और देखत हृदय क्रोध पाते ही। मरकट बंदर का स्वरूप दे दिए नारद जी को। अब नारद जी पता नहीं है, पहले इतना दर्पण का व्यवस्था थोड़ी था, हर जगह दर्पण, कमरम जाबे दर्पण, बिस्तर में जाबे दर्पण, बाहर में निकलबे दर्पण, ऐसे बड़ बड़ दर्पण लगे है, पैर से पूरा सिर तक दिखना चाहिए। आलमारी खोला तब वो दर्पण, पर्सल खोला तब वो दर्पण, दर्पण बिना काम ही नहीं चले। आदमी आजकल मोबाइल में देख लेता है ऐसा। आदमी एक हाथ है मोबाइल दिखाते, कभी नंबर आए वो चेहरा दिखाते से ठीक दिखा था, मोबाइल भी देख लेता है। उस समय दर्पण नहीं था। अब नारद जी का हाथ है मूल विष्णु स्वरूप मिले और दे दे सोल बंदर के स्वरूप। अब आज स्वयंवर है, अब नारद जी पूर्ण विश्वास है विश्व मोहनिया ही मोरे गलम हाल डाली, क्योंकि भगवान विष्णु जैसे मैं दिख रहा हूं। तो विश्व मोहनी चला थे और कर सके सहेली बन चला थे, ऐसे हार लधरे चला थे। तो नारद जी मुस्कुरावा थे, मोरे में आवा थे, मोरे में आवा थे। और नारद जी को देखी भी नहीं, फिर याती आगे बढ़ गए। अरे नारद जी की थे एक सुंदर मोर स्वरूप कैसे नहीं देखा विश्व मोहनी। तो जेती पर विश्व मोहनी का ना दौड़त गई, सब दौड़त जाकर फिर सामने में बैठ गए। अब देखी ऐसे से करे मोर कोई देखी वो देख भी नहीं करे। अरे यार ये विश्व मोहनी क्यों नहीं देखती मेरे तरफ। तो जिधर विश्व मोहनी जा रही है उधर सामने सामने नारद जी हो रहे हैं। और ऐसे करते 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 वो विश्व मोहनी कहां चली गई। उधर से नारायण आ रहे थे, नारायण के पास गई है और नारायण के गले में हार डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी को बहुत गुस्सा आया। अरे हमको भगवान विष्णु का स्वरूप मिला था, ये कहां से आ गया बोले, और इन्हीं के गले में हार डाल दिए। तो जैन भगवान शंकर के तुझन गण मन रहा है। रहे तहां दोई रुद्रगण जे जानई सब भेद, विप्र रूप देखत फिरही परम कौतकी तेव। हंसने लगे नारद जी। अरे थोड़ा पानी में जाकर के अपना चेहरा देखो। अब नारद जी जा करके पानी में अपना चेहरा देखा तो बंदर का स्वरूप। अरे क्या दिख रहा है। नहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो गया, पानी के एकदम शांत होने दो उसके बाद देखूंगा। बोले पानी एकदम शांत हो गया, उसके बाद देखा चेहरा, तब देखे बंदर का स्वरूप। उसी समय इतना गुस्सा में भर गया नारद।
क्रोध में आग बबूला हो गया। उसी समय गण लोग वहीं थे, गणों को श्राप दे दिए, जाओ हम श्राप देते हैं। मूर्ख कहीं का, हंस रहे थे, बताए नहीं हमको, जाओ राक्षस हो जाओ। रुद्रगण कहे महाराज इसमें हमारी क्या गलती है? हे हरे त्वं महादुष्टम कपटी विश्वमोहकः, तुम लोग कपटी हो, क्यों नहीं बताए मेरे को? तुम्हें बंदर का स्वरूप मिला है। महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? भैया रावण और कुंभकर्ण के रूप में तुम जन्म लोगे और उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। अब क्रोध से आग बबूला। नारद जी इधर से जा रहे थे, उधर से वो विश्व मोहिनी के साथ नारायण जी आ रहे थे। बीच में भेंट मुलाकात हो गई और नारद जी क्रोध में भर गए और क्रोध में भर कर कहे, हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्व मोहकः, ऐ कपटी कहीं का कहे, तुम किसी के भलाई नहीं सोचते। परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशनः। नारद जी जैसे पाए वैसे बोलने लगे, तुम बहुत कपटी हो विष्णु, तुम किसी की भलाई नहीं चाहते। मैं जानता हूं जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकलेगा करके समुद्र मंथन कराए और निकल गया जहर, तो सब लोग आपके पास गए, तो आप कहां ले गए? भगवान शंकर। और भगवान शंकर के पास जाकर के जहर का पान करा दिए। कपटी कहीं का, जैसे पाए वैसे बोलने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे बंदर का दिए थे, जैसे मैं वियोग में जल रहा हूं ऐसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में जलोगे, रोगे। और मुझे बंदर का स्वरूप दिए थे, वही बंदर तुम्हारा काम आएगा क्या? तो लक्ष्मी जी की थे महाराज, अपन सही स्वरूप दिखा दो। न देखा था नारद किसे बोला थे, ये श्राप दे वही ऊपर कर थे। कपटी कहा था महाराज, आप दुष्ट कहा था, चुपचाप सुना था। भगवान की थे, हमारे सब जन बड़े करने वाले मिलते, ऐसने मिलते ना, तब हमार अवगुण का है तेन पता चलते। लक्ष्मी बोलन देना वाला निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिनु साबुना निर्मल करे शुभाए। ऐसे व्यक्तियों को पास में ही रखना चाहिए। मुझ में क्या क्या दोष है ये तो बता रहा है, पहले बोलने तो दो इनको कहे। अब बोलने के बाद नारद जी एकदम गुस्सा में भगवान को देख रहा है। उसी समय लक्ष्मी जी वो विश्व मोहिनी जो खड़ी थी, उसी के सामने वही स्वरूप में लक्ष्मी और नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई और माया को जैसे ही भगवान हटा दिए, हटाने के बाद नारद जी को ज्ञान हो गया। ओहो, नारद जी रोने लगे, बोले प्रभु मैं अहंकार किया था, अब मैं जान गया, इसलिए आप ये माया रचना किए। विश्व मोहिनी लक्ष्मी थी महाराज, मैं समझ नहीं पाया, और अहंकार में भर करके मैं कामदेव को जीत लिया हूं करके बोल रहा था। आप ठीक समय मेरा इलाज कर दिए प्रभु, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा मेरे इच्छा के बिना कुछ नहीं होता नारद, तो चिंता मत करके। त्रेता युग आने वाला है, जिसमें मैं राम बन करके जाऊंगा, दैत्यों का संहार करूंगा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले प्रभु तब मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने कहा भैया इस अपराध से बचने के लिए आपको एक काम करना है। क्या? जपहु जाए
कर सतनामा। जपहु जाई शंकर शतनामा। जपहु जाई शंकर शतनामा। जपहु जाई शंकर शतनामा। होई ही हृदय तुरत विश्रामा। होहि हृदय तुरत विश्रामा। होई ही हृदय तुरत विश्रामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर शतनामा। जपहि जाई शंकर शतनामा। जाओ और जा करके भगवान शंकर के शत नाम का पाठ करो, 1000 नाम का पाठ। अगर कोई अपराध बन जाए तो 1000 नाम अगर पाठ नहीं कर सकते तो शिव 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 बोलते रहोगे तो 1000 की गणना हो जाएगी। या भगवान का कोई भी प्यारा नाम जो आपको अच्छा लगे उसका जाप करो। अगर आपसे अपराध बन जाए तो क्या क्या करना चाहिए? गौ की सेवा करो। गौ गौ माता बहुत कष्ट में है अभी, क्योंकि हम चारा गाह पूरा घेर रखे हैं और गंदगी को हमारी गौ माता खाना शुरू कर दी है। गौ की सेवा करो। संकट से बचना चाहते हो तो गौ की सेवा कैसे करें? क्या आरती चाहिए गौ माता को? आरती दिखाओगे, चंदन लगाओगे? अरे भाई, उसको चंदन की आवश्यकता नहीं, आरती की आवश्यकता नहीं, उसको भोजन की आवश्यकता है। हरी हरी घास दो। पैरा अगर हो जाए, अगर आप कोई किसान बैठे हो तो पैरा मत जलाओ, ये गौ की सेवा है। गौ की सेवा करोगे वही भगवान शंकर की सेवा है, वही नारायण की सेवा है। तो ऐसे भगवान विष्णु नारद जी को भेज करके और भगवान शंकर के शतनाम पाठ करने के बाद ही वो अपराध से बच पाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहीं जो है आज की कथा विश्राम लेती है। कल की कथा में सती चरित्र तक जाएंगे और किन किन पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा होती है उनको बताएंगे और कौन सा निषेध है। फिर अर्धनागेश्वर के रूप में भगवान कैसे आते हैं और स्वयंभू मनु और शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण कैसे कराते हैं। फिर सती चरित्र, ये सब कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर। आशा तृष्णा नाम रे रामा, कह गए दास कबीर। माया में मन बहुराएगा भैया, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराएगा भैया, माया में मन बहुराएगा, यदि माया बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराएगा, हे माया में मन बहुराए, माया में मन बहुराए ना माया में मन बहुराए ना, खबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराएगा संगी, माया में मन बहुराएगा ना,
माया में मन बहुराएगा भैया, माया में मन बहुराएगा। कथा मां मन नहीं लागे, कावन शिव कथा मां मन नहीं लागे, शिव कथा मां मन नहीं लागे, कावन शिव कथा मां मन नहीं लागे। मन नहीं लागे जी मन नहीं लागे, मन नहीं लागे का मन नहीं लागे, मन नहीं लागे जी मन नहीं लागे, मन नहीं लागे का मन नहीं लागे। माँ भाई गा भैया, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराए, माया में मन बहुराए ना, काबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराए ना, काबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराएगा भैया, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराएगा सखी, माया में मन बहुराएगा। सत्संगत मां मन नहीं लागे, काबर सत्संगत मां मन नहीं लागे, सत्संगत मां मन नहीं लागे, काबर सत्संगत मां मन नहीं लागे। मन नहीं लागे जी मन नहीं लागे, मन नहीं लागे का मन नहीं लागे, मन नहीं लागे जी मन नहीं लागे, मन नहीं लागे का मन नहीं लागे। तरुहा गंजहा भाई का भैया, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराए ना, काबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराए ना, काबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराएगा सखी, माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराए ना। पूजा पाठ मां मन नहीं लागे, कावन पूजा पाठ मां मन नहीं लागे, पूजा पाठ मां मन नहीं लागे, कावन पूजा पाठ मां मन नहीं लागे। मन नहीं लागे का मन नहीं लागे, मन नहीं लागे जी मन नहीं लागे, मन नहीं लागे का मन नहीं लागे, मन नहीं लागे जी मन नहीं लागे। बड़ तिरिया मन भाएगा भैया, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराए, माया में मन बहुराए ना, काबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराए, काबर माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराएगा भैया, माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराए वो दीदी, माया में मन बहुराए ना, माया में मन बहुराएगा सखी, माया में मन बहुराएगा, माया में मन बहुराएगा भैया, माया में मन बहुराएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। खड़े हो जाए।
अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे सिर पे रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पे रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पे रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पे रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, 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 मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरण में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरण में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरण में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। भोले तेरे चरणन में शिव भोले तेरे चरणन में। भोले तेरे चरणन में, भोले तेरे चरणन में। भोले तेरे चरणन में शिव भोले तेरे चरणन में।
भोले तेरे चरणन में शिव, भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। जय भोलेनाथ। सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। 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 मुझे ऐसा ओहो! मुझे ऐसा भोला मिल गया नमन की गलियन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। भोले तेरे चरणन में शिव भोले तेरे चरणन में। भोले तेरे चरणन में शिव, भोले तेरे चरणन में। ये भोले तेरे चरणन में शिव भोले तेरे चरणन में। भोले तेरे चरणन में शिव, भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। मेरा मन बैरागी हो गया भोले तेरे चरणन में। हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला दबावन वाला जो शिव जी पे ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला दबावन वाला जो शिव जी पे ताली न बजाए। हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला दबावन वाला जो शिव जी पे ताली न बजाए। शिव जी पे ताली न बजाए। शिव जी पे ताली न बजाए। जो शिव जी पे ताली न बजाए। जो शिव जी पे ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला दबावन वाला जो शिव जी पे ताली न बजाए। हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला दबावन वाला जो शिव जी पे ताली न बजाए।
कथा महान है, बोलो अपरंपार। शिव जी कथा महान है, पूरे अपरंपार। जो शिव की जय न बुलावे, जो शिव की जय न बुलावे, उनको है धिक्कार। उनके जीभुआ में, उनके जीभुआ में, उनके जीभुआ में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला, जो शिव जी पे ताली न बजावे, उनके हाथों में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला, जो शिव जी पे ताली न बजाए, 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 जो भोले जी पे ताली न बजाए। उनके हाथों में, उनके हाथों में, उनके हाथों में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला, जो शिव जी पे ताली न बजाए, में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला, जो शिव जी पे ताली न बजाए, जो शिव जी पे ताली न बजाए, जो शिव जी पे ताली न बजाए, जो शिव जी पे ताली न बजाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री शिव शंकर की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, शिव भोला नाम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, शिव भोला नाम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, शिव भोला नाम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, शिव भोला नाम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव नाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव नाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली शिव दर्श कराने वाली। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली शिव दर्श कराने वाली। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली शिव दर्श कराने वाली। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली शिव दर्श कराने वाली। ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये सोमनाथ की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर की है ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाली बिगड़ी को बनाने वाली। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाली बिगड़ी को बनाने वाली। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाली बिगड़ी को बनाने वाली। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाली बिगड़ी को बनाने वाली। शिव नाम यही श्री राम यही शिव नाम यही श्री राम यही शिव नाम यही श्री राम यही राम यही श्री राम यही। शिव के महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर की है ये आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। भक्तों को भवसागर से है तारती भक्तों को भवसागर से है तारती भक्तों को भवसागर से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कङ्कारमालां कुलितालकाय कपालमालां चितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सदा हमारे मात स्वामी सखा हमारे
एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी हरे रामा, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे बोलो उमापति महादेव की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर ले। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः, ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणम् आत्मै देवाभिवन्दनं, शिरसै देवाभिवन्दनम्। अभी अच्छा है, बीच में बेकार